तो मैं आशा कर रही हूँ यहाँ तक की पूरी कहानी आप सभी को क्लियर है। और कोई भी अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार वापस से उस बारे में समझिए, उस चीज़ को पढ़िए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, समझ में आ जाएँगी आपको। फिर चुबुकोव कहता है व्हाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माय ब्रेन, और चुबुकोव कहता है कि मैं अपने सर में गोली मार लेता हूँ। व्हाई हैवंट आई कट माय थ्रोट येट, मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काटा है। What am I waiting for? मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। वेटिंग यानी कि इंतजार। गिव मी अ नाइफ, गिव मी अ पिस्टल, मुझे एक चाकू दो, मुझे एक बंदूक दो। नाइफ यानी कि चाकू, और पिस्टल यानी कि बंदूक। लोमॉव मूव्स, अब लोमॉव जो है वो थोड़ा सा हिलता है। He seems to be coming around, और चुबुकोव कहता है कि शायद वो अब थोड़ा सा उठ रहा है। Drink some water, that's right, और चुबुकोव कहता है थोड़ा सा पानी पी लो। लुमॉव, I see stars, mist, where am I? और लुमॉव कहते हैं मुझे तारे दिख रहे हैं, मुझे धुंध दिख रही है, कहाँ हूँ मैं? और चुबुकोव कहता है hurry up and get married, and well to the devil with you, और चुबुकोव कहते हैं फटाफट जल्दी से शादी कर लो और भाड़ में जाओ फिर तो। मतलब अभी भी चुबुक इतना कुछ हो गया, इतनी लड़ाई हो गई है और सब कुछ, लेकिन तब भी इनके दिमाग में अभी भी शादी घूम रही है। शी इज विलिंग, और चुबुको कहते हैं कि नतालिया तैयार है, और मतलब उसकी हाँ है। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू हिज डॉटर्स, और वो लोमोव का हाथ लेकर अपनी डॉटर यानी कि अपनी बेटी नतालिया के हाथ में दे देता है। शी इज विलिंग एंड ऑल दैट, ये राजी हो गई है। आई गिव यू माई ब्लेसिंग्स एंड सो ऑन, और मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। ओनली लीव मी इन पीस, बस अब मुझे शांति से छोड़ दो। लूमॉफ गेटिंग अप, व्हाट टू whom, और वो उठते हुए कहते हैं कि किससे, क्या? और चुबुको कहता है शी इज विलिंग, वो कहते हैं कि मतलब ये करने को तैयार है शादी। वेल किस एंड बी डैम टू यू, वो कहते हैं कि चलो जल्दी से किस करो और खत्म करो ये सब। और तालिया रोते हुए कहती है ही इज अलाइव, यस यस आई एम विलिंग, और तालिया कहती है कि अरे ये जिंदा है, हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। आई एम विलिंग यानी कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए। चुबुकोव किस चीज से जरूरत, चुबुकोव कहते चलो किस करो फटाफट एक दूसरे को। और लुमोव कहते हैं किस whom, और लुमोव कहते हैं किसे किस करना है। दे किस, वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज मी व्हाट्स इट ऑल अबाउट, फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। और लुमोव लुमोव अभी भी नहीं समझ पा रहा कुछ भी, और वो कहता है क्या चल रहा है ये। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, माई हार्ट स्टार्स एंड हैप्पी, और इनसे कहते हैं कि ओह अब मुझे समझ आया, मेरा दिल तारे, मैं खुश हूँ। और वो कहता है फिर कि नतालिया स्टेपनोवना, और उसका जो हाथ है उसे किस करता है, और फिर कहता है माई फुट्स गॉन टू स्लीप, तो वो एकदम से फिर कहता है कि मेरा पैर सो गया है। नतालिया आई एम हैप्पी टू, और नतालिया कहती है कि मैं भी खुश हूँ। चुबुको व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स, उफ, और चुबुको कहता है चलो ये बोझ मेरे कंधों से हट गया। Natalia, but still, you will admit now that guess is worse than squeezer. और नतालिया लेकिन अब भी उस बात को पकड़े हुए है, और वो कहती है बट अभी भी तुम ये मानोगी ना कि गैस स्क्वीजर से बुरा है। लोमो बेटर, नतालिया वर्स, और लोमो कहते हैं नहीं वो अच्छा है, नतालिया कहते हैं नहीं वो बुरा है। चुबुको वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पेन, और लोमो चुबुको कहता है चलो यही तरीका है अपनी अपने पारिवारिक
खुशी शुरू करने का और शैम्पेन पी लो। शैम्पेन एक तरीके की शराब होती है, तो उसने कहा शैम्पेन पी लो। लोमो, ही इज बेटर। नतालिया, वर्स वर्स वर्स। और लोमो कहते हैं कि नहीं वो बेटर है। नतालिया कहती है नहीं बुरा है बुरा है बुरा है। और चुबुको ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, शैम्पेन शैम्पेन। और चुबुको उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है शैम्पेन पी लो शैम्पेन पी लो। कर्टेन, कर्टेन का मतलब है यहाँ पर नाटक खत्म हो गया है। तो ये नाटक था जो अभी हमने पढ़ा है और ये काफ़ी, मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लगा। आई होप आपको भी इतना ही मज़ेदार लगा हो। और अब हम लेकिन आगे बढ़ते हुए इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और एक बार जब आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे ना तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो हमें आता है। क्योंकि भी मैं समझ सकती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि शायद हमें इतना कुछ याद नहीं है, इतनी लंबी कहानी थी और सब। बट हम अब प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम? कि चुबुकोव को क्या शक होता है, सस्पेक्ट यानी कि क्या शक होता है सबसे पहले कि लोमोव उसके पास क्यों आया है। Is he sincere when he later says, and have always loved you, my angel, as if you were my own son? और क्या वो ये बात मन से कह रहा है जब वो कहता है लोमोव से कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो, माय ओन सन। फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। और जो भी तुम कारण दो उसका नाटक में से ढूंढकर उत्तर देना कि तुम्हारे क्या कारण है। तो जहां तक बात है कि चुबुकोव को सबसे पहले क्या शक हुआ था कि लोमोव क्यों आया है, उसे शक हुआ था कि लोमोव जो है उससे पैसे उधार लेने आया है। और क्या वो ये मन से कह रहा था और सच्चाई से कह रहा था कि लोमोव से, चुबुकोव सच्चाई से कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ हमेशा से और तुम मेरे खुद के बेटे की तरह हो। तो चुबुकोव जो है वो बिल्कुल भी सच्चाई से और ईमानदारी से ये नहीं कह रहा था, ये नहीं मानता था कि चुबुकोव कि लोमोव उसके खुद के बेटे की तरह है। क्योंकि जब उसे लगा था कि लोमोव उससे पैसे उधार लेने आया है तो उसने कहा था कि मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। अगर वो उसे अपने खुद के बेटे की तरह मान रहा होता तो वो ऐसा नहीं कहता। और दूसरी बात, जब उसे पता चला चुबुकोव को कि लोमोव उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है तब जाके उसका जो व्यवहार था और जो उसके विचार थे वह बदल गए। और इसलिए तब उसने कहा कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और तुम मेरे खुद के बेटे की तरह हो। क्योंकि यहाँ पे अब हम यही देखने का जो मुख्य विषय था वो यही था कि कैसे धनिक परिवार में शादी करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कहा तो एक तरफ वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा इसे, पर जैसे उसे पता चला कि उसकी बेटी का हाथ मांगने लोमोव आया है तो उसने एकदम से पलटी खा ली और वो कहने लगा कि तुम तो मेरे खुद के बेटे की तरह हो। प्रश्न 2 है, चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव, एगार्ड शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वुड यू अग्री, फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर। तो चुबुकोव नतालिया के बारे में ये कहता है लोमोव से कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हाँ ना करे, वो प्यार में है, वो एक प्यार में पड़ी हुई बिल्ली की तरह है। अब क्या इस बात से आप सहमत हैं, अग्री यानी कि क्या इस बात से आप सहमत हैं? और वापस से इस उत्तर के लिए आपको कारण ढूंढने होंगे। तो अब इसका उत्तर जो है वो एक्चुअली ये है कि हाँ, नतालिया लुमोव को पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी। क्योंकि जब उसे पता चलता है
नतालिया को कि लोमोव उसका हाथ मांगने आया था शादी के लिए, तो वह रोने लगती है और कहने लगती है कि उसे वापस लेकर आओ। तो जिस तरीके से वो उस समय बर्ताव कर रही होती है, उस समय पता चलता है कि वो लोमोव को सही में प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी। तीसरा प्रश्न है, find all the words and expressions in the play that the characters used to speak about each other and the accusations and insults they hurled at each other. तो अब इस कहानी में से जितने भी शब्द और जितने भी एक्सप्रेशंस यानी कि जितने भी भाव हैं, जितने भी शब्द और जितने भी भाव हैं इस नाटक में, जो कि जो पात्र हैं वो इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के बारे में बोलने के लिए, बात करने के लिए, और जो इल्जाम एक्यूजेशन यानी कि जो इल्जाम और जो अपमान वो एक दूसरे का करते हैं, वो भी आप बताइए। वो सारे शब्द एक जगह पे आप लिख दीजिए। तो पहले हम बात करते हैं चुबुकोव की। चुबुकोव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो है एक तो इंट्रीगर यानी कि साजिश रचने वाला, साजिश रचने वाला, और उसे ग्रैबर बुलाया गया है यानी कि हड़पने वाला। अब हम बात करते हैं नतालिया की। उसे एक बूढ़ी ओल्ड रैट यानी कि एक बूढ़ी चूहिया बुलाया गया है। उसे एक लव सिक कैट यानी कि एक प्यार में पड़ी हुई बिल्ली बुलाया गया है। और उसे साथ ही साथ लोमोव ने जिस तरीके से उसका वर्णन किया था कि वह घर की देखभाल करने वाली है, और ठीक दिखती है, और साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी है। तो ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे नतालिया का वर्णन करने के लिए। अब हम आ जाते हैं लोमोव पे। लोमोव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो है दुष्ट और मूर्ख या अंधा मुर्गा या फिर दोगला या एक साधारण सा एक साधारण सा लॉयर यानी कि एक साधारण सा वकील। तो ऐसे बहुत से शब्द जो लोमोव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपको कोई और अगर याद आता है तो आप वो सभी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बस उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द बता दिए हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं इन पात्रों के लिए। चौथा प्रश्न है, थिंक ऑफ 5 एडजेक्टिव्स और adjectival expressions of your own to describe each character in the play. ऐसे पांच विशेषण और एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस या विशेषण अभिव्यक्ति ऐसे या तो 5 विशेषण या 5 विशेषण अभिव्यक्तियों का वर्णन कीजिए अपने खुद के मन से, जो आप हर एक पात्र को देना चाहेंगे। कि आप हर पात्र के लिए ऐसे 5 विशेषण सोचिए अपने खुद के मन से, जो आपको लगता है कि
उनके लिए सही बैठेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूं, तो अगर मैं यहाँ चुबुकोव की बात करती हूँ, तो मेरे अनुसार चुबुकोव जो है वो अहंकारी है, और अहंकारी है और काफी ज्यादा कह सकते हैं कि या असंवेदनशील है। यानी कि उसे बिल्कुल भी दूसरों की परवाह नहीं है। अगर मैं नतालिया की बात करूं, तो नतालिया मुझे दोगली लगती है, क्योंकि कहाँ तो वो लोमोव से प्यार करती है, लेकिन उससे इतना लड़ती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसका हाथ मांगने आया था, तो वो पलट जाती है और कहती है कि लोमोव को बुलाओ। और जब लोमोव आ जाता है, तो वह कहती है कि वो जो ऑक्सन मेडोज है, यानी कि वो जमीन है, वो तुम्हारी है, क्योंकि उसे लोमोव से शादी करनी होती है। तो नतालिया मुझे लगता है दोगली है, और कह सकते हैं कि वह काफी ज्यादा जिद्दी है। वो काफी ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी इस कहानी में सभी पात्र हैं। चुबुकोव के लिए भी मैं लिख सकती हूँ कि वह जिद्दी है, और लुमोव के लिए भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वो सभी अ, अपनी बात पर अड़ गए थे और किसी और की नहीं सुनना चाह रहे थे। तो इसलिए ये सभी पात्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये विशेषण। और नतालिया मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा ड्रामा करती है, नाटक करती है, जैसे कि एकदम से कुर्सी पर गिर जाना और कहना कि नहीं, लुमोव को लेके आओ और सब कुछ। और अब अगर मैं बात करूं लोमोव की, तो लोमोव मुझे दुष्ट लगता है, जैसा कि इस कहानी में भी दिखाया गया है, बोला गया है कि वह दुष्ट है। और लोमोव मुझे गुस्से वाला लगा, थोड़ा सा वह गुस्से वाला था, जैसे नतालिया पर चिल्लाना, तो वो सब चीजें, चिड़चिड़ा। और एक और ऐसी विशेषण जो आई थिंक इन तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है कि अपनी बात को सबसे ऊपर रखना। कि मतलब इनमें इतना ज्यादा कह सकते हैं कि अ, अहंकार था कि इन्हें किसी और की बात सुननी नहीं थी, इनको लगता था कि यही सही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इन लोगों का वर्णन करती हैं, इन पात्रों का। आप अपने आप सोचकर वर्णन लिख सकते हैं इन सभी के लिए, जो आपको लगता है कि सही है। प्रश्न 5 है, कैन यू इमेजिन व्हाट दीज कैरेक्टर्स विल क्वारल अबाउट नेक्स्ट। अब प्रश्न 5 ये है कि क्या आप लोग सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन यानी कि क्या आप लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि ये जो पात्र हैं, ये अगली बार किस चीज को लेकर लड़ाई करेंगे। अब ये थोड़ा काफी मजेदार एक प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि अगली बार इन लोगों की जो लड़ाई होगी वो किस बारे में होगी। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जो इनकी लड़ाई होगी वो इस बारे में होगी कि शादी के लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन उत्साहित था। और नतालिया और लोमोव दोनों ही ये मानने से इनकार कर देंगे कि वो शादी करने के लिए ज्यादा उत्साहित थे दूसरे इंसान से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपने आप सोचकर, अपने आप कुछ कल्पना कर कर आप ये सोच सकते हैं कि अगली बार इनकी लड़ाई किस बारे में होगी। अब ये जो नाटक है यहीं खत्म होता है फाइनली, और हम अब इसी नाटक को अगली बार वापस दोहराएंगे। जितना संक्षिप्त में मैं इस बारे में, इस नाटक में बात कर सकती हूँ मैं करूंगी, ताकि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करें, और उसके साथ ही साथ हमारा जो अध्याय 11 है वो
खत्म हो जाए। तो अब हमने पिछली बार जो नाटक पढ़ा था, काफी लंबा नाटक जो हमने पढ़ा था द प्रपोजल, हम उसी के बारे में वापस से चर्चा करेंगे ताकि उसको लेके हमारे मन में अगर कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो नाटक में 3 पात्र होते हैं, चुबुकोव, उनकी बेटी नताल्या और उनके पड़ोसी लोमोव। तो ये 3 पात्र हैं इस नाटक में। लोमोव और नताल्या पूरे नाटक के दौरान इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि विवादित जमीन का मालिक कौन है। तो जो ऑक्सन मेडोज जो जमीन थी उसको लेकर पूरे समय नताल्या और लोमोव के बीच में बहस होती रही। नताल्या कहती थी कि जमीन मेरी है और लोमोव कहता था कि जमीन मेरी है। नताल्या द्वारा लोमोव को उसके घर से बाहर निकालने के बाद ही उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था। तो जब इतना झगड़ने के बाद लोमोव आखिरकार चला जाता है उनके घर से, तब नताल्या को पता चलता है अपने पिता चुबुकोव से कि वह लोमोव जो है वह उसका हाथ मांगने आया था शादी के लिए। ये सुनकर नताल्या रोने लगती है और कहती है कि लोमोव को वापस लेकर आओ। तो आप देख सकते हैं कैसे नताल्या यहाँ पर पलट जाती हैं। कहाँ तो वो अभी तक बहस कर रही थी और वो पलट जाती है और कहती है कि लोमोव को वापस लाओ। जब लोमोव वापस आता है तो वे फिर से झगड़ते हैं कि किसका कुत्ता बेहतर है। तो जब लोमोव वापस आता है आखिरकार, तो उन लोगों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है इस बात पर कि स्क्वीजर ज्यादा बेहतर है या गेस ज्यादा बेहतर कुत्ता है। ठीक उस समय तक जब तक लोमोव बेहोश नहीं हो जाता। तो इनकी ये जो बहस है, इनकी जो लड़ाई है, ये तब तक चलती रहती है जब तक लोमोव आखिरकार बेहोश नहीं हो जाता है। नाटक के अंत तक नताल्या और लोमोव एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह का एहसास करते हैं और सगाई कर लेते हैं। अब जैसे जैसे नाटक का अंत आने वाला होता है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे लोमोव और नताल्या ये महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ को पसंद करते हैं, स्नेह करते हैं एक दूसरे से, और इसलिए वह सगाई कर लेते हैं। विनोदी रूप से जैसे जैसे पात्रों की सगाई हो रही है, कोई भी उनको अगले तर्क को शुरू करने के लिए तैयार देख सकता है। तो वो लोग जैसे जैसे सगाई उनकी हो रही है, तब भी आप देख सकते हैं कि नताल्या और लोमोव लड़े चले जा रहे हैं और अंत तक, जब तक नाटक का अंत नहीं हो जाता तब तक वो लोग सिर्फ बहस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे आखिर में उन्होंने शादी कर ही ली। मतलब वो लोग इतना लड़े, पूरी कहानी में वो सिर्फ लड़े हैं, उन्होंने बहस की है, लेकिन तब भी उन्होंने अंत में जाकर शादी कर ली है। जो कि इस नाटक का मुख्य विषय था कि कैसे शादी हमेशा एक रोमांटिक चीज नहीं होती है जैसा कि हमने सोचा है, जैसे कि हमारी कल्पना में होता है। क्योंकि इस कहानी में ये दिखाया गया कि कैसे शुरुआत से लेकर अंत तक वो दोनों, नताल्या और लोमोव, सिर्फ लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी वह शादी कर लेते हैं। पूरे नाटक में एक आवर्ती विषय धन का प्रदर्शन है और फिर भी अधिक धन पाने की इच्छा रखता है। तो इस पूरी कहानी में हम देख सकते हैं कि लोमोव और चुबुकोव दोनों ही धनी परिवार हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर ये एक इच्छा है कि उन्हें और धन पाना है। इसलिए इतना ज्यादा झगड़ने के बाद भी, इतना अहंकार दिखाने के बाद भी वो लोग शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अमीर अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से अमीर परिवारों में शादी करना चाहता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ क्योंकि उन्हें अपना जो संपत्ति है उसे बढ़ानी है, कि जैसे अगर चुबुकोव नताल्या लोमोव से शादी कर लेगी तो उसकी जो जमीन है वो भी कहीं ना कहीं चुबुकोव की ही हो जाएगी एक तरीके से, और चुबुकोव की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं लोमोव की हो जाएगी। तो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए वो लोग एक धनी परिवार ढूंढते हैं शादी करने के लिए। इसीलिए शादी के ऐसे फैसले लेते हैं जो वास्तविक अर्थ के बजाय अच्छा आर्थिक अर्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि संबंध बनाने के लिए सिर्फ शादी नहीं की जा रही है, संबंध के लिए या प्यार के लिए शादी नहीं की जा रही है, यहाँ पर आर्थिक अर्थ देखा जा रहा है। शादी करने से पहले ये देखा जा रहा है कि उससे उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा।
तो ये था पूरा नाटक जो कि अब खत्म हो चुका है आखिरकार, और इसी के साथ साथ हमारा अध्याय 11 भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।